दोस्तों खाटू क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों 1-1.5 महीने बाद ही पीटी 2022 की परीक्षा होने वाली है, तो अब मैं आपको उसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज आपको मैं तैयारी कराने वाला हूं। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसमें जैसे कि जैन धर्म में आपको 10 से 15 मिनट की एक वीडियो दूंगा और उसमें आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक को कवर कराऊँगा। आप टेंशन न लें, आपको जो कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा अगर पेपर में, तो गारंटी मेरी है वो आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। और देखिए, जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैन धर्म के बारे में देखिए, जैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैन का अर्थ होता है जिन। ठीक है, जिन यानी कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा वो क्या होगा? वो जिन कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा जिन। ठीक है, अब अभी तक जो जैन धर्म है उसके अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। हमें केवल उनमें से 3 के नाम याद रखने, 24 के नहीं याद रखने। पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, और उसके बाद 23वें और 24वें याद करने। अब आप कहेंगे 23वें क्यों? क्योंकि ये 23वें जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और इन्होंने ही ऐसा होता है जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। कितने भैया? 5 महाव्रत हैं। उसमें से 4 जो थे ना, वो 4 आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे। और जो अंतिम था, जो 5वां महाव्रत था जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, वो आपका महावीर स्वामी जी ने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो मेनली हम अगर किसी के जीवन के बारे में बात करेंगे तो वो तो भाई महावीर स्वामी जी के ही बारे में बात करेंगे। तो देखिए, महावीर स्वामी, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ। अब इनका कुल भी पूछ लेता है, तो सिद्धार्थ जो थे वो थे ज्ञात्रिक कुल के एक क्षत्रिय थे। और माता थी इनकी त्रिशला। माता इनकी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा थी, और पुत्री थी इनकी अनुजा प्रियदर्शनी, और पुत्री और दामाद था जमाली, और इनका भाई था नंदीवर्धन। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर वो तपस्या करने गए थे? तो वो नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर तपस्या करने गए थे। इन्होंने जो गृह त्याग है वो 30 वर्ष की आयु में किया था, और 12 वर्ष तक की तपस्या की। कहाँ पे की? तो जम्बिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की कब हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में यानी कि 498 BC में हुई। अब आप खुद देखिए, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो अब बैक जाते हैं, आपको पता ही होगा BC में, तो ये 498 BC हो जाता है। ठीक है, निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 यानी 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में, पावापुरी में इनकी मृत्यु यानी कि इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई 72 वर्ष की आयु में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप ये मान लीजिए, ये चीज़ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ठीक है, महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म में क्या कहते थे? तो निगंडनाथ पुत्र कहते थे। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी से रिलेटेड आपको पीटी से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियोस मिलेंगी आपको, और बहुत ही कम समय में आपको मैं बहुत सारा कंटेंट दूंगा। आप देखेंगे, अगर आप जैन धर्म सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको 1 घंटे की क्लास मिल जाएगी, और मैं गारंटी देता हूँ आपको उस जो 1 घंटे में प्रोवाइड होगा उतने से ज़्यादा मेरी इस 10 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, महावीर स्वामी के उपदेशों की बात करें तो इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा पूछ ली जाती है। पहले शिष्य आपको जामाली मिलते हैं, और पहली महिला जो भिक्षुणी थी वो थी चंपा, ये राजकुमारी थी चंपा। ठीक है, जैन धर्म के कुछ अनुयायी जो शासक थे तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि बताइए ये शासक किस धर्म को मानते थे। तो इसमें आपको देखिए, ये कुछ ऐसे शासक हैं जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैसे कि आपका उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा हैं, चंदेल शासक हैं। उसके बाद देखिए, उपदेशों के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें जैन धर्म के जो महावीर स्वामी के जो 11 प्रिय शिष्य थे उनका एक संगठन है, उसे जैन संघ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई उसके बाद पहला उपदेशक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
प्रथम उपदेशक कौन बना, वो बना आर्य स्वधर्मा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये जैन धर्म था वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये लोग आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, और ये कहा जाता है जैन धर्म में कि आत्मा को इतना सताओ कि वो फिर से जन्म लेने की कोशिश ही ना करे, तो आपको क्या प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, 3 यहाँ पर आपके त्रिरत्न आपको दिखते को मिलते हैं, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। आप देखिए के फॉर नॉलेज यानी कि फेथ और करेक्टर, तो याद रखना नॉलेज फेथ करेक्टर यानी कि KFC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैंने आपको बताया पंच महाव्रत की बात, तो देखिए ये जो 3 महाव्रत हैं सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, ये किसने दिए हैं, तो ये आपके दिए हैं किसने, पार्श्वनाथ ने। ठीक है, किसने दिए, पार्श्वनाथ ने। और जो ये ब्रह्मचर्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका किसने दिया, महावीर स्वामी ने। किसने, महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्हीं को अणुव्रत भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक गोमतीश्वर की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, मथुरा कला जो है उसमें जैन धर्म का आपको प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, और देखिए फिर हुआ क्या, कुछ ऐसे 2 संगतियाँ हुई थी और उसमें क्या हुआ, देखिए जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो श्वेत से आपको दिख जाएगा कि ये कैसे कपड़े पहनते होंगे, सफ़ेद। ठीक है, ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे और ये इनका जो मत मानने में अध्यक्षता किसकी थी, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ऐसा हुआ 2 शिष्य थे, उसमें से एक स्थूलभद्र, तो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो देखिए भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक भद्रबाहु चले गए थे जब मगध साम्राज्य में सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया, तो ये कर्नाटक गए और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित हैं और इन्होंने संलेखना विधि को अपनाकर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ध्यान देना, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए। ठीक है, और ये अकाल के समय कहाँ गए थे, कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, तो चलिए अगली देखिए जैन संगतियाँ, 2 ही जैन संगतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन संगति 320 ईस्वी में हुई, पाटलिपुत्र के अंदर हुई और इसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। द्वितीय जैन संगति कब हुई, 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात के अंदर हुई। कहाँ पर हुई, वल्लभी गुजरात के अंदर हुई। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जैन धर्म आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं फैल पाया, उससे कहीं ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी थोड़ी ऐसा हुआ कि यहाँ पर थोड़ा कठिन नियम थे इसके अंदर, और दूसरी मेन बात रही इसमें संगतियाँ बहुत कम हुई। आप देखेंगे कि करीब 6वीं शताब्दी करीब 900 वर्षों का इसमें डिफरेंस रहा था, तो ये भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैन धर्म में आपको बस इतना ही पढ़ना है और मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। आप टेंशन न लें, मैं आपको पीटी का हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो आपका स्टैटिक जीके है, आपका जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और देखिए आप ये ना समझें कि नया चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद आपको बता दूं तो पीटी 2021 में मेरी 99 परसेंटाइल आई थी, तो आप ऐसा कोई टेंशन न लें, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा और साथ ही साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो आप टेंशन न लें। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो उसमें भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप ये ना समझें कि भाई ये तो एक नौ सिखिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।